बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बतानी है स्टेटमेंट्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है -12 + 15 इज इक्वल टू 15 + -12। ठीक है, इनमें देखें यहाँ पर जो वैल्यू फर्स्ट में लिखी थी यहाँ पर इन्होंने सेकंड में लिख दी है और जो यहाँ सेकंड थी उसको फर्स्ट में लिख दी है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सेम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड पार्ट है इसका 3 + -5 इज़ एन इंटीजर। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड पार्ट है इसका 5 फिर इसमें करना है -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, +5 और ये -5 जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 के साथ ना पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव, तो ये फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है इसका -39, ठीक है, +14 इज़ इक्वल टू 14 और -39। यहाँ पर भी इसी तरह से जो वैल्यू फर्स्ट पे थी यहाँ पर सेकंड में लिखती है, जो सेकंड में थी यहाँ पर फर्स्ट में लिखती है। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज किया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिफ्थ पार्ट है इसका -32 × 0। ठीक है, किसी भी वैल्यू को 0 से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 ही है। सिक्स पार्ट है इसका नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये फॉल्स है। सेवन्थ पार्ट है इसका 2 × ब्रैकेट में है 3 + 5। ठीक है, जब इसे सॉल्व करके आगे लिखा हुआ है तो देखें 2 को पहले मल्टीप्लाई किया है 3 से, फिर प्लस साइन जो यहाँ पर होता है वही साइन लगाया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया है 5 से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 8 पार्ट है इसका 3 × ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर 5 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू दी है और दूसरी नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, फिर प्लस साइन लगा के 3 को मल्टीप्लाई लिखना चाहिए था -2। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये कंडीशन प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं कर रही है। 9 पार्ट है इसका 0 × 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 अगर करें तो ये 5 आता है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दी है, 0 + 3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 10 पार्ट है इसका 27 + -27। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0, जबकि यहाँ पर दिया है 54, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट ऑफ -11। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ भी एब्सोल्यूट लगता है, ठीक है, तो वो वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये जो बार्स लगी हुई हैं इस तरह से किसी नंबर से पहले, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए जो वैल्यू है एब्सोल्यूट ऑफ -13, तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 13। ठीक है, थर्ड वैल्यू है इनकी -6 जो कि एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि इसके साथ एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बाद है 8 ऑफ एब्सोल्यूट, ये भी सिंपल 8 रहेगा। इसके बाद है एब्सोल्यूट ऑफ -5। ठीक है, ये हमारे पास +5 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को देखेंगे और इनके ओरिजिनल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो असेंडिंग में सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे स्मॉल क्या थी हमारे पास, -6 आ रही है, तो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर -6 फर्स्ट में आएगा। इसके बाद कौन सी वैल्यू है हमारे पास, देखें, इसके बाद ग्रेटर वैल्यू है 5। ठीक है, 5 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो हम पुट करेंगे। ये हमने अपनी आसानी के लिए वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज़ तो यही वाली है ना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 5 के बाद क्या है, 8 ग्रेटर है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एब्सोल्यूट ऑफ 8। इसके बाद कौन सी है, 11 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ -11,
वो पुट करेंगे, और लास्ट में है 13 और इसकी ओरिजिनल वैल्यू वो पुट कर देंगे। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में जस्ट जो माइनस होता है ना वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखते हैं। जिस तरह ये 8 एब्सोल्यूट दिया हुआ, ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ 8 है तो ये सिंपल 8 ही होगा। ठीक है, सिर्फ -8 नहीं आप लोगों को लिख देना। और ये लाइन हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखी है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज़ यही हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अपनी आसानी के लिए पहले इन वैल्यूज़ को सिंपल करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये 18 है, ये एज इट इज़ रहेगा। ये -9 है तो ये 9 बन जाएगा। ये 14 ही रहेगा। ठीक है, ये 7 ही हो जाएगा, और ये -27 ही। ठीक है, अब हमारे पास अब इनको अरेंज करके लिखना है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज़ इनके पुट करेंगे। ओके, जो सबसे पहले देखें छोटी वाली कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, तो -27 आएगा। ठीक है, इसका आंसर है। इसके बाद देखेंगे कि इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, फिर 7, तो 7 की जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू एब्सोल्यूट ऑफ -7। इसके बाद कौन सी है, 9। ठीक है, 9 की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू इसकी पुट करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ 9। इसके बाद देखेंगे कौन सी है, 14। ठीक है, 14 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एब्सोल्यूट ऑफ 14, और इसके बाद लास्ट में है 18। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमने नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब इसे इन वैल्यूज़ को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले अपने आसानी के लिए इनको सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी जब इसका एब्सोल्यूट सॉल्व होगा इसके साथ, तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये 30 रह जाएगी। ये सिंपल वैल्यू इसके साथ एब्सोल्यूट नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगी। ये हमारे पास 66 हो जाएगा, और ये 74, और ये 39। ठीक है, अब इस डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास 74। 74 की ओरिजिनल वैल्यू थी वो पुट करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ 74। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इससे लेस वैल्यू कौन सी है, ये है हमारे पास 66। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे -66। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 66 के बाद और लेस वैल्यू कौन सी आ रही है, ये है हमारे पास 39। ठीक है, 39। ठीक है, 39 के बाद है इससे छोटी वैल्यू है 30। ठीक है, 30 की ओरिजिनल वैल्यू क्या दी हुई है, एब्सोल्यूट ऑफ -30, ये पुट करेंगे, और लास्ट है हमारे पास -52। ठीक है, ये एज इट इज़ इसकी ओरिजिनल वैल्यू यही है क्योंकि एब्सोल्यूट के साथ तो नहीं है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इन वैल्यूज़ को भी अपने आसानी के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, सिंपल 2 हो जाएगी +2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 18, इसका भी माइनस खत्म, ये 85, ये एज इट इज़ रहेगी। ये हमारे पास 76 हो जाएगी, और ये क्या होगी -45। ठीक है, अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, 85। ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी यही है, वही लिखेंगे 85। नेक्स्ट वैल्यू है, देखेंगे इससे 85 से स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 76 है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी -76। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 76 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, 18। ठीक है, तो 18 की ओरिजिनल वैल्यू है एब्सोल्यूट ऑफ -18। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इससे छोटी कौन सी है, 2। ठीक है, 2 की ओरिजिनल वैल्यू वो हमने पुट करनी है। ठीक है, और लास्ट में है -45। ये हमारे पास आंसर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।